केंद्र सरकार की नई इथेनॉल खरीद नीति की वजह से बिहार के इथेनॉल उद्योग पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% करने के कारण राज्य के कई प्लांट बंद हो गए हैं या पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजगार पर असर पड़ा है बल्कि किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को मक्का और टूटे चावल के दाम गिरने से भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार भी परेशान है और केंद्र सरकार से समाधान की उम्मीद लगाए हुए है। बिहार की इथेनॉल इंडस्ट्री पर खतरा। केंद्र की नई नीति ने दिया तगड़ा झटका। रोजगार पर संकट, फिर बढ़ेगा पलायन। केंद्र सरकार की इस नई इथेनॉल खरीद नीति से बिहार के इथेनॉल उद्योग को बड़ा झटका लगा है। 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया है। नई नीति के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब इथेनॉल फैक्ट्री से उत्पादित क्षमता का 50% ही खरीदेगी। दरअसल इथेनॉल ऐसा उत्पाद है जिसे खुले बाजार में बेचा नहीं जा सकता। इसकी पूरी खरीद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के जरिए ही होती है। नई नीति के कारण अभी तक राज्य के जिन इथेनॉल प्लांट से 100% उत्पादन की खरीद की जा रही थी, उन्हें नवंबर 2025 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से केवल आधे उत्पादन की ही आपूर्ति का आदेश मिल रहा है, जिससे बिहार में इथेनॉल उत्पादन कर रही 14 कंपनियां की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। समस्या तो हो गया है। अब चूंकि बिहार में रोजगार के लिए जो लोग काम करते थे, अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि जॉब चली जाएगी। सरकार ने कहा है और वादा पूरा भी कर रहा है। बिहार सरकार का पूरा प्रयास है कि सारी फैक्ट्रियां चलें। चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा इथेनॉल का क्रय होता है ओएमसी के द्वारा, तो इस बार ओएमसी ने बिहार का जो कोटा है ना, बिहार से सप्लाई का ऑर्डर है वो 50% कर दिया है, जिस चलते हम लोग तंग आ गए। नई इथेनॉल नीति है, जो औद्योगिक नीति है, उसको सुधार किया जाए। हम लोग को यही मांग है कि सरकार से कि जो पुराना जो सिस्टम था हमारा, जिसमें 100% जो लिया जा रहा था, उसको लिया जाए फिर से, ताकि हमारा जो वर्कर हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको 365 दिन जो रोजगार है वो मिले। इथेनॉल खरीद में कमी से उद्योगों के साथ रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। राज्य के इथेनॉल उत्पादन कर रही फैक्ट्रियों के प्रभावित होने के कारण हजारों मजदूरों की रोजी रोटी भी संकट में पड़ गई है। अभी तो हो रहा है, बीच में 24 से हम लोग का प्लांट बंद हो गया था, लेकिन फिर सीएमडी सर आए, सबके साथ मीटिंग किए और प्लांट को चालू किए। 50% पर ही हमारा प्लांट अभी चल रहा है, लेकिन ये भी नहीं चल पाएगा क्योंकि जो हमारा स्टोरेज रखने का जगह है वो फुल होने के कगार पर है। 1200 रुपये दे रहे थे, 1200 से 2400 रुपये हुआ, 2400 से 2600 रुपये हुआ, तो लोग को लगता है न कि जो हमको मकई का भाव ज़्यादा हुआ तो हम खूब उपजाएंगे। यदि अगर भाव गिर जाता है तो किसी को लगता है कि भाव नहीं बेचबे, तो इसलिए जो है सो अपना घर में खपत करता है। बिहार में ज्यादातर इथेनॉल मक्के से बनता है। इथेनॉल उत्पाद से मक्के की मांग बढ़ी थी, जिससे किसानों की बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन अब मांग गिरने से किसानों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिहार सरकार भी इस स्थिति को लेकर परेशान है। एक चिंता का विषय है बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ तो 76% आबादी जिनकी निर्भरता वो खेत पर है और एक अच्छा मार्केट मिल रहा था। यहाँ से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना हो गई। बात करेंगे उद्योग मंत्री से क्या मसला है और बात करके इसका हल निकाला जाएगा। इस पर भारत सरकार पॉलिसी बनाने को सोच रही है कि जो 20% अभी हम मिलावट करते हैं इथेनॉल का, उसको 22 या 25% किया जाए। और अब नया इंजन जो आ रहा है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 25% तक भी इथेनॉल एब्जॉर्ब कर सकता है। सरकार इसकी चिंता कर रही है। यह स्थिति तब है जब केंद्र सरकार की ओर से कई बार दावा किया गया, इथेनॉल प्लांट लगने से रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, मक्का किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हम आपको कुछ पुराने बयान सुनाते हैं जब केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को लेकर बड़े बड़े दावे किए। अब इथेनॉल
21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। मोदी जी के राज में ये बिहार में किसानों के लिए ढेर सारे काम हुए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार में इथेनॉल के कारखाने लगे। बिहार का किसान 3-3 क्रॉप मक्के का लेता है और मोदी जी 2400 रुपया मक्का खरीद कर हमारे किसान को समृद्ध कर रहा है, समृद्ध कर रहा है। और उसकी कीमतें 22 लाख करोड़, और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी, तो मक्के का भाव था 1200 रुपए क्विंटल मार्केट प्राइस थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो वो 2600 से 2800 रुपए क्विंटल हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से इथेनॉल उत्पादन को लेकर जो दावे किए गए, वो शुरुआती दिनों में ये दावे सच होते भी दिखे, लेकिन अब केंद्र सरकार की ही नई नीति से इस पर ग्रहण लग गया है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके बाद अब उद्योग को लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में जी बिहार झारखंड के भी कुछ सवाल हैं कि बिहार में इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% क्यों कर दिया गया। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु का कोटा 100% क्यों है। बिहार की इथेनॉल इंडस्ट्री पर आखिर ये चोट क्यों मारी गई है। बिहार की तुलना में दूसरे राज्यों को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है। नई इथेनॉल पॉलिसी में बिहार के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। बिहार जैसे गरीब राज्यों का कोटा आखिर क्यों घटा। इंडस्ट्रीज अगर बंद होती हैं तो बिहार में निवेश कौन करेगा। उत्पादन आधा होने से कर्मचारियों का क्या होगा। नई इथेनॉल खरीद नीति को लेकर बिहार सरकार अब क्या करेगी। सवाल यह भी है कि इथेनॉल उत्पादन कर रही कंपनियों की सेहत पर जो असर पड़ा है उसकी सेहत में अब सुधार कैसे होगा। रोजगार पर पड़े प्रतिकूल असर को कैसे कम किया जाएगा। फैक्ट्री बंद होने से बढ़े पलायन की समस्या का क्या हल होगा। किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। बिहार में 14 इथेनॉल फैक्ट्री पर संकट को लेकर आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण ने कहा है कि बिहार में इथेनॉल के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्र की नीति को बिहार के लिए चिंताजनक बताया। बिहार इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है और पर्याप्त संभावना है यहाँ। अगर इस तरह की नीतियों से अगर इस पर खतरा हो रहा है तो निश्चित रूप से चिंतनीय है, चिंताजनक बात है। बिहार सरकार को इस पे